बिजवन पर एक दलित समाज का स्कूल था। हाँ। वो स्कूल का जो है एनओसी जमीन का नहीं मिला, उसको पुलिस लाइन में कर दिया गया। स्कूल जर्जर था, वहाँ खत्म कर दिया। बच्चे बैठते ही नहीं स्कूल में सर। लेकिन वहाँ सर बोले कि बोल अभी तक एनओसी नहीं मिला है, जिसके कारण स्कूल नहीं बन रहा है। एनओसी की बात जहाँ तक है तो आप हम लोग से मिलिए। हम क्या बोलता है, वो तो सीओ का काम है एनओसी देना, जमीन का मालिक होता है सीओ। तो उसको हम कहेंगे कि भाई दूसरा जगह देखो, हम नया भवन बनवा देंगे। शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग को लिख करके नया भवन बनेगी। शिक्षा विभाग के पास भी दिए हैं, कई सारे आवेदन उनके पास हैं। हाँ। लेकिन बोले कि सीओ साहब अभी तक हमको जमीन भी बता दिए, लेकिन एनओसी जमीन का नहीं मिला। नहीं, जमीन तो देना तुरंत सीओ को देना पड़ेगा उनको टाइम के अनुसार। हम लोग को जानकारी नहीं है, उसको देना पड़ेगा उनको। तो नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जनता की जरूरत। तो आज मैं बिहार शरीफ शहर के मेयर साहब मनोज ताती जी के साथ हूं और उनके साथ जनता की कुछ समस्याओं को बात रखी। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल की तरफ से। आपको भी हम अपने नगर निगम क्षेत्र 44 वार्ड में मेयर पर में स्वागत करते हैं। तो बात था सर कि जनता की जरूरत मेरा चैनल है, आप बोले कि आप जरूरत है। तो जनता की जरूरत यही है कि अभी जो हम जिस गांव में रहते हैं और जो मेरा वार्ड है, वहाँ पर कई घर में जो है नल जल का पानी नहीं पहुंचा है सर, जिससे लोग जो है एक दूसरे के बोरिंग पर घंटों तसला लेके पानी के लिए खड़ी रहते हैं सर। पहले तो ये आप बताइए कि आप किस वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 50 बिजवन पर। वार्ड नंबर 50 हमारा नगर निगम का पहले 46 वार्ड था, जिसमें 5 वार्ड नया शहरीकरण में जुटा है नगर निगम में, है ना। तो हो गया काम। तो अभी जो नया जुटा है उसमें सभी तरह का जितनी भी चीज का नगर निगम की ओर से जितना भी प्रिफरेंस व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे सुनिश्चित किया जा रहा है। पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में था, पंचायत में था, अब वो चीज आ गया आपको नगर निगम में। वैसा टैक्स अभी नहीं लिया जा रहा है जो नगर निगम का 46 वार्डों को दिया जाता है। वो टैक्स अभी मैंने जो 5 गो नया वार्ड जुटा है उससे नहीं लिया जा रहा है। और उसकी विकास के लिए विभाग को जो है ना स्पेशल पैकेज मांगे हैं। और अभी भी जो है ना सभी वार्डों में, जिस तरह नगर निगम का सभी वार्ड होते हैं उसी तरह से सभी वार्डों में हम लोग जो है जो भी 5 गो नया जुटे उनको भी एक समान हम लोग धन राशि देते हैं विकास करने के लिए। अभी लगभग हम लोग 1,05,00,000 रुपए का आसपास 1,05,00,000 रुपए का आसपास हर वार्ड में हम लोग विकास योजना में दिया है ना, जो नली और गली के लिए सिर्फ है ना। बाकी जो शेष हमारी योजना है स्मार्ट सिटी के द्वारा हर रोड गली नली बनाना, वो तो हम बनवा रहे हैं। और है सर कि जो लाइट है एलईडी लाइट लगाया गया है, अधिकतर एलईडी लाइट जो है सर खराब हो गया है, उसको अभी तक बनाया नहीं जा रहा है, मरम्मत नहीं हुआ। देखिए वो सब देखिए क्या होता है ना कि वो सब विभाग के द्वारा लाइट लाया गया है ना, है ना। तो विभाग के द्वारा लाइट लाया गया, वो रहता है एग्रीमेंट होता है वो लाइट में कि भाई जैसे बिगड़ेगा उसको मतलब एक सेवा तक में और उसको चेंज कर देना है, जैसी मैंने उसको मरम्मत कर देना है ना। और जो खराब हो जाए तो फिर उसको नया लाइट लगाने का प्रावधान है। समझिए ना, जेम पोर्टल से ये सामान खरीदाता है विभाग के द्वारा, है ना। और जो कंपनी से जेम पोर्टल पर खरीदारी हुआ उसके साथ एग्रीमेंट होता है। तो इसके अभी हम लोग जो है पीछे जो है एक सरकारी कंपनी थी जो उसी से हम लोग लाइट खरीदे थे, मैंने विभाग खरीदा था लाइट, है ना। वो उसका लाइट में शिकायत बहुत आ गया। अब यहाँ पर लाइट खरीदने की बात आ रहा है तो विभाग कह रही है कि पहले लाइट वाले को पैसा दीजिए। विभाग कर रही है, जो बिहार सरकार जो है वो कह रही है नगर निगम बिहार शरीफ को कि आप पहले वाला को पैसा दीजिए। और नगर निगम बिहार शरीफ कह रहा है कि जो हमारा माल सप्लाई जो हमारे यहाँ माल सप्लाई किया लाइट है वो माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए पहले वो अपना माल का हिसाब करे ले जाए तो हम पैसा देंगे तब लाइट आएगा। हम लोग स्वतंत्र रूप से चाहते हैं कि लाइट की क्वालिटी ये नगर निगम बिहार शरीफ को दे, कि क्वालिटी और गुणवत्ता हम ले। विभाग के द्वारा आता है जेम पोर्टल के द्वारा तो उसकी गुणवत्ता और सारा चीज तो बड़े पदाधिकारियों को रहता है, विभाग को रहता है, इससे हमें कोई लेना देना होता नहीं है।
पर जनता हमारे साथ जुटे है। जी नगर निगम के निजी तौर पे वार्ड पार्षद होते हैं और मेयर होता है, जी वो सारे कर्मचारी होते हैं। तो जनता डायरेक्ट हमको बोलते हैं कि भाई भैया लाइट खराब हो गया। जी तो भाई लाइट का स्टॉक तो हमारे पास जब नहीं रहेगा जी तो आप मौखिक रूप से बोलते हैं कि अभी लाइट तो है नहीं, आएगा तो लग जाएगा। जी जनता संतुष्ट भी होते हैं और कहते हैं ठीक है, पर सीमा होता है कितना दिन। तो अभी देखिए लाइट खरीदारी अभी तक नहीं हो रहा है ना। जी फिर भी हम लोग पूरी व्यवस्था, अभी देखिए मेयर साहब जो है छठ पूजा के अवसर पे लाइट की बहुत कमी रहने के कारण से पर्सनल जेब से खरीदारी कर करके बहुत सी जगह लाइट लगाए, फिर भी पूर्ण नहीं हुआ तो विभाग से बात करके स्मार्ट सिटी के द्वारा, निगम के स्मार्ट सिटी के द्वारा बहुत सी जगह फिर लाइट की व्यवस्था कराए। मैंने कोई ना कोई ढंग से उसको व्यवस्था कराए जिससे लाइट हर जगह घाट पे, आप देखे होंगे हर साल से ज्यादा अच्छा जी इस बार घाट पर तो अच्छा रहा। घाट पर कहीं भी, जितना भी हमारा नगर निगम के जितने भी घाट थे और बाहर भी था, जैसे पिचासा हमारे क्षेत्र से मोड़ा जो है ना, वो हमारे क्षेत्र से बाहर होता, फिर भी मैं सेवा देता हूँ। अभी जगह पे क्षेत्र में सेवा देते हैं। पहले प्राथमिकता था किसी भी छठवर्ती माता को या श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो, जी हर जगह पानी स्वच्छ हो, सफाई हो, रोशनी हो, बिजली हो, और पूरी प्रशासनिक रूप से एकदम सौहार्द वातावरण में सभी लोग आए और त्योहार का भगवान सूर्य को आराधना दे, जल ढारे, दूध ढारे, जो भी उनकी मर्जी है वो करे। और हम कह रहे सर कि हर साल से ज्यादा इस बार कम से कम 20 से 25% घर में ज्यादा छठ पूजा हुआ। जी और जिनके यहाँ ना भी हुआ वो भी लोग भी खूब जल के लिए, मैंने छठ पूजा के शुभ अवसर पर अर्घ देने के लिए घर से बहुत आराम से परिवार के साथ निकले। तो हम इसके लिए तो छठ पाता, ये भगवान का जो सौहार्द वातावरण गुजरा है, इसके लिए खास तौर पे अपने कलेक्टर जी डीएम साहब को आभार व्यक्त करते हैं। फिर हमारे जो नगर आयुक्त है, जी जी नगर आयुक्त साहब पूरा ताकत लगा दिए हर कार्य के लिए, बिजली की रोशनी से लेकर के सफाई से लेके सारा चीज मेयर साहब जैसे जैसे कहते गए, एक एक काम को निभाते गए नगर आयुक्त साहब। मेयर साहब पूरा जगह घूम रहे थे, जहाँ जहाँ जो कमियां थी वो मेयर साहब बोलते गए और नगर आयुक्त साहब उसको पूरा का पूरा काम करने की कोशिश की। हर जगह स्वच्छ जल, सभी जगह माताओं को बदलने के लिए बाथरूम था, कपड़ा बदलने के लिए। किसी भी चीज को हम समझते कि अभी तक मुझे शिकायत नहीं मिला है, मुझे भी शिकायत कहीं से नहीं मिला कि यहाँ पर छठ समय में किसी भी माता को या श्रद्धालु को कष्ट हुआ। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रशासन को, एसडीओ को, डीएसपी को, जितने भी पदाधिकारी उनको और तमाम शहर के श्रद्धालुओं को मैं भूरी भूरी प्रशंसा और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ तो खास तौर पे दो धर्मों को लोग ज्यादातर रहते हैं, दोनों धर्म के लोग सौहार्द वातावरण में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए इस कार्यक्रम को, मतलब ये पूजा को संपन्न किया। इसके लिए दिल से शहरवासी के तमाम लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं।